सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो इस वाले वीडियो में हमारा है T2 क्वालिफाइंग का डे 2। तो और डे 2 के अंदर हमने जो ही सीन किए हैं ना इस वाले चिकन के साथ, तो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले तो हम चेक करेंगे हमने इस वाले वीडियो में जोन के रोटेशन कैसे दिए हैं और कितने अच्छी तरह से हमने इस वाले वीडियो में जोन को प्रिडिक्ट किया है इस वाले गेम प्ले के अंदर, तो देखने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं छुपासरे के अंदर अपने ड्रॉप के ऊपर लूट कर लेता हूँ और लूट करने के बाद हम आते हैं सैन मार्टिन के बैक साइड के ऊपर रोटेशन लेके इस वाले कंपाउंड के ऊपर। और जैसे ही भाई इस वाले कंपाउंड के ऊपर आता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि जोन ने ना भाई बहुत ही गंदा सा हार्डशिप लिया हुआ है। और इस वाले हार्डशिप को हम कवर करने के लिए भाई मुझे पता था अभी हार्डशिप है ना, इसके बाद का जोन होगा मिड टू मिड। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे इस वाले डिप के ऊपर आते हैं। तो मुझे सबसे पहले सामने वाला कंपाउंड लेना था, बट लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सोचता हूँ कि गाड़ियों का कवर बना लेते हैं। और जोन तो अगर सर्दन फिर से भी कट गया ना थोड़ा थोड़ा सा हार्डशिप लेने वाला, तो यहाँ पे ही कटने वाला है, क्योंकि भाई जोन पूरी तरह से इस साइड कटते हुए आ रहा था। अगर मिड कटने के बाद अगर फिर से यही पे कटाना तो हमारा यहाँ पे लक फैक्टर भी थोड़ा बहुत काम देगा। और ऐसा ही इस वाले वीडियो में होगा, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे पूरी तरह से हम मिड के ऊपर थे और मिड के ऊपर होने के बाद हम यहाँ पे रिच होल्ड करके बैठे थे। और तभी मैं फिर से एक और जोन को चेक कर लेता हूँ और जोन को चेक करने के बाद मैं क्या सोचता हूँ कि भाई सामने वाले कुछ कंपाउंड पकड़ लेते हैं, क्योंकि भाई कंपाउंड के ऊपर होल्ड करने के बाद ना इजी तरह से हम डोमिनेट कर सकते हैं और हमें किल भी उठाने की तकलीफ नहीं हो जाती। और जैसे मैं यहाँ पे आगे की साइड आता हूँ कंपाउंड देखने के लिए, बट जोन फिर से हमारे ऊपर कट जाता है और मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं है, हम इसी जगह पे होल्ड करके गाड़ियों का कवर लगा के खेलेंगे। तो भाई मेरे लेफ्ट वाले कंपाउंड जो वेयर हाउस था ना, इस वाले वेयर हाउस के ऊपर ना कुछ बंदे आने वाले थे, क्योंकि वो बाइक साइड फाइट ले रहे थे। तो इसलिए मैं इजी तरह से यहाँ पे रोटेट कर पा रहा था। और हमारे राइट और पीछे की साइड भी और राइट की साइड भी कुछ बंदे थे, तो यहाँ पे स्मोक हो जाता है। तो देखो भाई इस वाले बंदे को हम कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे एक बंदे को मैं स्मोक में एडजस्ट करके नॉक कर देता हूँ और नॉक करने के बाद इसका कंफर्मेशन भी आ जाता है मुझे। और कंफर्मेशन करने के बाद हमारे टीममेट के साइड ना कुछ बंदे आ जाते हैं, तो मैं अपने टीममेट को कॉल देता हूँ कि भाई राइट्स को स्मोक करके खेल लेना। और तभी मेरे पीछे के बंदे को मैं क्लियर करने की सोचता हूँ कि वो जोन की तरफ निकल रहा था। तो भाई ये वाला बंदा कुछ अलग ही नशे में खेल रहा था। तो जैसे ही स्पॉट होने के ट्राई करता हूँ मैं, तो इस स्मोक के अंदर चला जाता है और स्मोक के अंदर से भाई पता नहीं ये वाला बंदा क्यों भाई यहाँ पे बाहर आ जाता है और मैं इजीली इस वाले बंदे को भी मार देता हूँ। तो देखो भाई जैसे इस वाले बंदे को मारता हूँ ना, तो मेरे राइट साइड जो ना तो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी थी और बैक साइड भी पूरी तरह से क्लियर हो चुकी थी। तो हमारे टीममेट के जो लेफ्ट साइड के ऊपर फाइट ले रहे थे तो यहाँ पे बंदे थे। और लेफ्ट साइड के फाइट लेने के बाद जो कि मैं पूरी तरह से 360 घूम के देखता हूँ तो बैक साइड के ऊपर कुछ बंदे अभी भी फाइट ले रहे थे। तो यहाँ पे मैं इन वाले बंदों की फाइट में इन्वॉल्व होने की ट्राई करता हूँ। तो तभी भाई मुझे दूर से एक और बंदे की ग्लेशियर चमकते हुए पड़ जाती है। तो यहाँ पे मैं पीछे की साइड आ जाता हूँ और होल्ड करके चेक कर रहा था इस वाले बंदे को। तो इस वाले ये वाला बंदा है ना बकीले के सामने की साइड मेरे ऊपर स्लैमिंग कर देता है। तो मैं यहाँ पे फिर से आगे की साइड आ जाता हूँ और इस वाले बंदे को लेने की ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे मैं ना क्लोजिंग ट्राई करके थोड़ा सा चेक कर रहा था और तभी इनके टीम का पीछे से एक और बंदा हार्ड सा कवर दे रहा था और मेरे यहाँ पे एचपी पूरी तरह से कम हो गई थी और मेरे पास जो भी हेल्थ किट वगैरह था तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। जैसे ही हेल्थ किट वगैरह लगा लेता हूँ ना, तो हमारे राइट से कुछ बंदे वेयर हाउस के ऊपर से फाइट ले रहे थे और जोन पूरी तरह से हमारे ऊपर था, क्योंकि लक फैक्टर हमारे साथ पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था। बस हमें सामने वाले बंदे को लेना था। और तभी राइट में जो भी बंदे थे ना, इनको मैं तकलीफ लेने की ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे दो टीममेट यहाँ पे नॉक हो जाते। जैसे यहाँ पे मेरे दो टीममेट नॉक हो जाते ना, तो यहाँ पे इनमें से मेरे टीममेट को रिवाइव कर देता और तभी इन वाले बंदों का पुश आ जाता है। तो अपने टीममेट को बोल देता हूँ कि नॉक देने के लिए। तभी तो मेरे टीममेट एक बंदे को नॉक देता हूँ और सामने की साइड हमारे एक और बंदा नॉक था और एक बंदा फाइट ले रहा था। और जैसे ही भाई हम दोनों तो यहाँ पे टीममेट फिनिश हो जाते, तो अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई 2-1-1 फाइट है, तू इजीली ले लेगा। तो सामने की साइड डीपीएस से एक और बंदे को भी मेरा टीममेट यहाँ पे ले लेता है और अब बचा था आखिरी बंदा। बट लेकिन भाई ये आखिरी वाला बंदा है ना बहुत ही ज्यादा तकलीफ देता है। तो देखो भाई इसको कैसे लेते हैं मेरे टीममेट। 2v1 है रे 2v1 है इजी गे काय नाही पाहिजे
भाई सामने वाला बंदा है ना भाई तगड़ा, बहुत ही तगड़ा खेल रहा था। अगर इसके पास भी अगर कोई डीबीएस वगैरह गन होती ना शॉटगन टाइप, तो ये वाला बंदा हमारे टीममेट को इजीली ले लेता। बट लेकिन भाई हमारे यहाँ पे इजीली चिकन होता है। और भाई यहाँ पे मेरे रोटेशन और जोन प्रिडिक्शन आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं एक और नए डे के साथ वापस।